अमेरिका का F-35 और रूस का सुखोई Su-57। लंबे समय से इन दोनों विमानों को लेकर काफी चर्चा थी, मगर अब इस तस्वीर को देखिए। ये वो ऐतिहासिक पल है जब इन दोनों विमानों को एक साथ एक जमीन पर देखा गया। दरअसल एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एरो इंडिया 2025 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में रूस और अमेरिका दोनों ने अपने सबसे घातक विमान को भारत भेजा है। अब इस तस्वीर को भी देखिए। दोनों विमान लगभग 80 फीट की दूरी पर खड़े हैं। ऐसा आपको शायद ही देखने को मिले। ये भारत क्यों आए हैं, इसका भी जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इन दोनों विमानों की खूबियों को भी जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं F-35 से। F-35 की अधिकतम गति 1900 किलोमीटर है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये विमान जा सकता है। F-35 को असल में ग्राउंड स्ट्राइक मिशन के लिए बनाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जासूसी, सर्विलांस जैसे मिशन को भी पूरा कर सकता है। F-35 का फोकस ऐसे स्टेल्थ तकनीक पर है जो सिर्फ ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल होता है। हवा में जंग करने के मामले में इसकी ताकत सीमित हो जाती है। F-35 में 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंदर और 6 बाहर। ये विमान कई तरह के हथियार ले जा सकता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। वजह है इस विमान का एयर फ्रेम। वो ज्यादा समय तक स्पीड में उड़ान नहीं भर सकता। दूसरी ओर रूस का सुखोई Su-57 है। सुखोई Su-57 की कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर है। अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। रूसी फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये कई तरह के ऑपरेशन कर सकता है। Su-57 में लगने वाली R-37M मिसाइल रूस की कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाला हथियार है। यह हथियार F-35 की रेंज से 2 गुना दूरी तक जाकर इसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन की जंग में बेशुमार किया। Su-57 का स्टेल्थ सिस्टम बिना स्पीड कम किए काम करता है। इससे कॉम्बैट में और बचकर निकलने में फायदा मिलता है। Su-57 में भी F-35 की तरह 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी 6 अंदर और 6 बाहर। ये विमान भी कई तरह के हथियार ले जा सकता है, लेकिन रूसी फाइटर जेट इस मामले में F-35 से आगे है। इसमें कई शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, गाइडेड एरियल बम लग सकते हैं। अब आपको बता दें, रूस और अमेरिका दोनों ही देश अपने विमानों को भारत के सामने इसलिए भी पेश कर रहे क्योंकि आने वाले वक्त में भारत इन दोनों देशों में से किसी एक के साथ फाइटर जेट्स को लेकर बड़ी डील कर सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत अपनी वायुसेना को और घातक बनाने में जुटा है। और क्योंकि भारतीय वायुसेना का AMCA प्रोजेक्ट पूरा होने में कम से कम 10 साल लगेंगे, तो ऐसे में आने वाले वक्त में भारत अमेरिका या रूस से घातक फाइटर जेट्स खरीद सकता है। दोनों विमानों को अगर देखा जाए तो उनकी अपनी अपनी खासियत है, लेकिन अमेरिका के साथ एक जगह पेच जरूर फंसा है। दरअसल भारत को ऐसा विमान चाहिए जिसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिले, साथ ही हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिले। लेकिन अमेरिका अपना F-35 भारत को बेचना तो चाहता है, लेकिन अमेरिका को ये डर है कि भारत रशियन ओरिजिन मिलिट्री इक्विपमेंट खासकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और अमेरिका अपने F-35 को लेकर थोड़ा प्रोटेक्टिव है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की संभावना अमेरिका की ओर से बहुत कम है, जिसका मतलब ये है कि F-35 की खरीद भारत की मेक इन इंडिया योजना के लिए फिट नहीं होता। तो ऐसे में एक सवाल ये भी है कि भारत F-35 को लेकर क्या अमेरिका से डील करेगा। तो वहीं दूसरी ओर रूस से Su-57 अगर भारत खरीदता है तो इसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत स्थानीय रूप से निर्मित किया जाएगा। और कहीं न कहीं इसी वजह से इस बार का एरो इंडिया शो काफी दिलचस्प होने वाला है। दोनों देश इस होड़ में हैं कि भारत उनके साथ डील कर ले। आपको क्या लगता है, भारत रूस के साथ जाएगा या अमेरिका के साथ डील करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।